राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्लोक 5 में भगवान ने बहुत ही साफ शब्दों में बता रहा है कि निर्गुण भक्ति, निर्गुण निराकार का मार्ग बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम एक बॉडी फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। अब श्लोक 6 और 7 में वो कह रहे हैं कैसे आप संसार में रहते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी उनके प्रिय बन सकते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। आइए समझते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि, मतलब अगर तुम कर्मों का समर्पण मुझ में कर दो, इसका अर्थ है कि आप अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन उनके परिणामों की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जैसे जागना, सोना, खाना, पीना, दुख सुख, उठना बैठना, जो कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ भगवान को समर्पण करो। मयि सन्न्यस्य, एक सन्यासी या सेंट के जैसे, मत परा मतलब जिनके लिए मैं ही सब कुछ बन जाऊं, बिना सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए जग में रह के, मतलब तुम भगवान को अपना सब कुछ बना लो। अनन्य भाव, अनन्य नैव योगेन, मतलब अनन्य का अर्थ है जिसका जैसा दूसरा कोई ना हो, नो अदर, मतलब आपके दिमाग में और कोई है ही नहीं उनके अलावा। जैसे मीरा की भक्ति थी, उनके लिए भगवान के अलावा और कुछ नहीं था, कोई विश नहीं, कोई फियर नहीं, कोई दूसरा चेहरा नहीं, बस वही अनन्य योग में मन ध्यायन्त उपासते, जो पूरे समय मेरे ही ध्यान में रहकर मुझे ही उपासते हैं, मतलब मुझे ही पूजते हैं। ये था श्लोका 6। अब इसमें भगवान ने श्लोका 7 में उन्होंने इस 6 के, अगर आप 6 जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है श्लोक 6 में, वैसे भक्त बन जाए तो भगवान का ऐसा भक्तों से एक प्रॉमिस है, और वो ये है कि वो उन्हें इस संसार सागर, जो समुद्र रूपी संसार है, जो मृत्यु का संसार है, जहाँ पे जन्म और मृत्यु की साइकिल में हम सब रहते हैं, उस संसार से वो आपको पार लगा देंगे। क्योंकि इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से हमारे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने अगर भगवान का हाथ थाम लिया तो भगवान आपे इससे आपको जरूर पार लगा देंगे। एक और बहुत अच्छे वर्ड हैं इसमें जो उन्होंने अर्जुन से कहा, भवामि न चिरात् पार्थ। वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर ऐसा भक्त हो तो मैं बिना किसी देरी के ऐसे भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। विद नो डिले, विद नो वेस्टेज ऑफ टाइम, आई विल जस्ट बी देयर व्हेन दीज काइंड ऑफ भक्ट्स विल कॉल मी। श्लोक 6 और 7 में भगवान ने कर्म योग और भक्ति योग को जोड़कर मुक्ति का मार्ग बताया है। ये संसार ऐसा ही है, एक जन्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक दुख से दूसरा, एक अटैचमेंट से दूसरा, परंतु जो लोग अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके, मुझ में ही डिवोटेड होकर, अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ए पार्थ, मुझ में अपनी बुद्धि और मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करने वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से अतिशीघ्र ही उद्धार करने वाला बनता हूँ। इन दोनों श्लोकों को इसलिए ही एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि श्लोक 6 में भक्त के लक्षणों की बात की गई है और श्लोक 7 में भगवान उसके फल या अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। Heard this beautiful quote a few days back.
If you give everything in God's hand, then you will find God's hand in everything. So true. That is what God is saying. If you give everything of yours to me, then I will see to it that I do everything for you. So beautiful. Stay blessed and happy. Hope everyone is clearly understanding the meaning of each shlokas. Stay blessed and happy. Hope everyone is clearly understanding the deep meaning of each shlokas. मुझे उम्मीद है कि सबको इन श्लोक और उनका मतलब समझ में आ रहा है. For any doubt, do write in the comment box. I will feel privileged to answer. Shri Krishna Arpanamastu.